हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये 10th क्लास के मैथमेटिक्स की सेकंड शिफ्ट की हर एक सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हर एक सॉल्यूशन दूंगा और उसका ऑप्शन भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर BOC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल ABC इज इक्वल टू। मतलब दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है तथा AB इज इक्वल टू AC, तो एंगल ABC बराबर होगा। मतलब ये एक सर्किल दिया हुआ है और ये इसका व्यास मतलब डायमीटर है BC है और ये इसका सेंटर है O और ये एक ट्रायंगल है और ये A है। तो मतलब एंगल B ये दी गई आकृति में व्यास BOC व्यास है और उसका AB इज इक्वल टू AC है। तो एंगल हमको बताना है ABC, मतलब ABC ये एंगल बताना है। तो मतलब ये डायमीटर है और इससे ये इसको मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री और यहाँ पे ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का एंगल ऑब्टेन होता है। तो इसका ये ऑप्शन बी सही हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का। फिर क्वेश्चन सेकंड है, if the d be the diameter of the circle then the area will be। मतलब बोल रहा है एक सर्किल है उसका डायमीटर d है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो मतलब एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर होता है और ये d के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर। तो ये हम लोग जानते हैं d इज इक्वल टू ये 2r होता है। तो मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r की जगह पे पुट कर देंगे तो ये π/4 d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, इन दी ABC D and E are point on the side AB and AC respectively such that D parallel to BC if AD by DB is equal to half and AC is equal to 27 centimeter, then EC। अब ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है ABC और ये DE, D are the mid point, D are the point on the side AB साइड के यहाँ पे ये D पॉइंट है on the side and AC are respectively, और E जो पॉइंट है ये AC पे है और ये DE इसके पैरेलल है। तो अब ये दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है AD/DB इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है और यहाँ से AC का लेंथ दिया हुआ है 27, तो और ये 1 और ये 2 है। तो और AC दिया हुआ है 27। तो अब ये AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। तो हमको यहाँ पे इसी की लेंथ पूछा है, मतलब इसका लेंथ। तो अब ऑप्शन इस पे ऑप्शन चेक करेंगे तो ये ऑप्शन ए और बी को ऐड करने पे कितना आता है 27 आता है। मतलब ये दिया हुआ है 9 + 18 ये 27 होता है। तो अब यहाँ इस वाले से देखना है कि ये AD कितना है, ये 1 है और ये इसका 2 टाइम्स है DB। तो मतलब ये 9 होगा तो ये 18 होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट। मतलब क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस r। अब स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है।
वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट। फिर ये दिया हुआ है 2 पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर, मतलब एक पोल की हाइट ये 13 मीटर दिया हुआ और दूसरे पोल की हाइट कितना दिया हुआ है, और ये दोनों एक ही सरफेस पे है और दूसरे की हाइट 7 है। तो यहाँ से इसकी भी हाइट 7 और ये 6 मीटर हो गया, ये 7 में ये 6 और ये 7 मीटर हो गया रिस्पेक्टिवली। स्टैंड वर्टिकल ऑन दी ये प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 8 मीटर। अब इसके फीट का डिस्टेंस मतलब दोनों के लेग का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो अब इसके टॉप का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये मतलब 8 है और ये 8 है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस ये रूल लगा देंगे, क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये 10 इज द राइट आंसर हो गया। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है सही है। अब फिर दूसरा पूछ रहा है मीन एक्स, मतलब ये मीन 6 नंबर क्वेश्चन है और मीन एक्स दिया हुआ है, फिर ये मीडियन वाई दिया हुआ है और फिर ये मोड जेड दिया हुआ है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन होता है x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए सही है। और फिर 7वां क्वेश्चन है द मार्क ऑफ 16। अब ये 16 को रोमन में कैसे लिखते हैं, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया। फिर ये बोलता है कि ये इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, थीटा जो है ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, ये 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। और तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है। तो हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से कॉस पूछा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन लिया, हुज स्टेटमेंट इज दैट द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विलैटरल टू इक्विंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। तो ये थेल्स प्रमेय ने कहा, ये थेल्स ने कहा था। तो ये ऑप्शन बी जो है सही हो गया। फिर दूसरा ये 10th क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 132 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस। अब ये पूछ रहा है एक सर्किल का सर्कमफेरेंस, मतलब ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 है। तो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम 66। तो ये पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर दिया हुआ है। तो उसके रेडियस पूछा है, तो ये 66 हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। डी इज द राइट आंसर। अब फिर ये 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी का एक सीरीज दिया हुआ है 25, 20, 15। फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो हम लोग एपी का टीएन टर्म क्या जानते हैं, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमसे फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 से कम होगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है 25,
और n हमको मालूम नहीं है, फर्स्ट निगेटिव टर्म मालूम करना है। और ये इसका d कितना है, d है -5। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो n -1 -5 -25। अब ये n -1 फिर -5 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। तो ये इधर लेस देन है तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये 25/5 तो ये 5 हो जाएगा। तो ये n ग्रेटर देन 6 हो गया। तो ये फर्स्ट निगेटिव टर्म मतलब 6 से ज़्यादा, तो मतलब ये n जो है 6 से बड़ा है, मतलब ये B इज द राइट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन ये 11 का जो ऑप्शन है B ये सही है। फिर ये 12th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। अब ये बताना है कि ये कौन सा एपी में नहीं है। तो ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये तो एपी में है। अब इसमें एपी में क्या करना है कि हमको डी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो ये एपी में होगा। तो मतलब ये a प्लस डी माइनस ए, तो ये d, मतलब इसका ये तो जनरल टर्म हो गया एपी का। और फिर ये दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है √2, √8, √18, √32, इस तरीके से दिया हुआ। तो ये भी एपी में है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये डी, ये नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट प्रीवियस टर्म होता है। तो ये √18 माइनस √2, तो ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो हो गया ये 2 हो गया। तो इसमें भी ये डी जो है सबका सेम है, तो ये भी एपी में हो गया। जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ये दिया हुआ है 0.3, 0.33, 0.33, ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये हमारा एपी में नहीं है। और ऑप्शन डी जो है ये भी एपी में दिया हो गया है। 1/2, 1/3, 1/6 और 0 दिया गया है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/6 है। और इसका कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन सी मतलब 12 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बिंदु, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब ये क्यू पॉइंट दिया हुआ और इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 6। तो इसको हमको एक्सिस पे डिनोट करना पड़ेगा। तो ये मान लिए 3 यहाँ है और ये 6 यहाँ है, तो इसका यहाँ ये आएगा। तो ये क्यू पॉइंट है डी और ये 6 है। तो ये दिया हुआ, तो हमको ये डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये 36 हो गया। तो ये मतलब √45, तो ये 3√5 हो गया। ऑप्शन डी जो है ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट। अब ये पॉइंट दिया हुआ है 4.5 और 6.5। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव एक्सिस है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ इस जगह पे मिलेगा 4.5 और ये 6.5। तो ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट करेक्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। पॉइंट ए कितना दिया हुआ है 3 - 4 और ये पॉइंट बी दिया हुआ है
1 2 r। अब इसका मिड पॉइंट, ये पहले इसको हम लोग एक्सिस पे डिनोट करेंगे, तो ये 1 यहाँ होगा और यहाँ 2 होगा, तो ये सॉरी, अब ये 3 यहाँ होगा और -4 है, तो -4 यहाँ इस जगह पे होगा, तो ये यहाँ पे हो गया 3 -4, और फिर ये 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो अब इसको ये इसका x वर्टेक्स और y वर्टेक्स को ऐड करेंगे, तो ये x दोनों को जोड़े ऐड किए तो 4 हो गया, और इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है तो मतलब 2 हो गया, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो -2 होगा, -2 का हाफ कितना होगा, -1 होगा, तो ये 2 और -1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये 16 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब ये कोई पॉइंट दिया हुआ है -a -b दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब इसका स्क्वायर करना प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a² प्लस b², मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो ये 16 का ऑप्शन ए सही है। और फिर ये इफ द पॉइंट, अब कोई पॉइंट दिया हुआ है, अब ये 3 पॉइंट है, मतलब K2 और फिर ये -3 -4 एंड 7 -5, अब ये पॉइंट दिया हुआ है उनको और बोल रहा है कि ये कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे ये 3 पॉइंट है, तो हमको वैल्यू K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होते हैं, y = mx + c, तो हमको पहले m निकालना है, तो मतलब स्लोप निकालना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो इससे तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये स्लोप किससे निकालेंगे, ये BC से स्लोप निकालेंगे, तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये इसको निकालेंगे, तो y2 हमारा कितना है, ये y2 y1 y2 इसको मान लिए, और सॉरी ये y1 y2 हो गया, और ये y1 y2 सॉरी ये x1 फिर ये y1 ये x2 y2 हो गया, तो y2 कितना है, -5 है, और x1 कितना है, -4 है, -4 और ये माइनस ये +4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद है x2 कितना है, तो ये 7 है, और फिर ये -3 है तो +3 हो जाएगा, तो -1/10, तो हमको स्लोप मिल गया -1/10। अब इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये इस वाले को अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो मैं इसको पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे y = -5 हो गया = m, स्लोप कितना निकाला, -1/10, फिर ये x की वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस c, हमको c की वैल्यू फाइंड ये मालूम नहीं है, तो हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से c = ये 7/10 - 5, तो ये 7 - 50/10, तो ये 43/10 हो गया, -43/10 हो गया, तो हमको c की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो अब हम लोग ये y = mx + c ये इस तरीके से लिखेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे, तो y = 2 है, और फिर ये m की वैल्यू कितना है, -1/10, और फिर ये x की वैल्यू क्या है, k है, और c की वैल्यू कितना आ गया, -43/10 हो गया, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 20 = -k - 43, तो यहाँ से k = कितना हो जाएगा, तो ये -63 हो जाएगा, तो k की वैल्यू -63, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 का ऑप्शन सी जो है ये सही है। फिर 18 लिया, 18 क्या है, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो
ये एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल A1 A2 ये दिया हुआ है कितना, ये रेशियो दिया हुआ है 25/64। तो अब ये पूछ रहा है देन दी रेशियो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो एरिया क्या है होता है हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट होता है। तो मतलब ये सिमिलर है तो मतलब हाइट सेम है, मतलब B1H हाफ B2H। तो ऐसे एस कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये 25/64 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। यहाँ दिया हुआ है अभी ये 19 क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये वर्टिसेस हमको दिया हुआ है 0 8, फिर ये 0 0 और ये 6 0 दिया हुआ है। देन दी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब ये इसका हमको पेरीमीटर बताना है। तो अब ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं, तो मतलब यहाँ 0 होगा x और ये y होगा 8, फिर ये 0 0 यही हो गया 0 0 और फिर ये 6, तो ये 6 हो गया और ये 0 हो गया। तो अब इससे हमको ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो 6 हो गया और ये 8 हो गया। अब ये इसके डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगा देंगे। तो ये 64 इसका स्क्वायर 64, फिर ये 6 का स्क्वायर 36, तो ये 10 हो गया। इसका रूट निकालेंगे तो ये 10, तो मतलब अब ये पेरीमीटर पूछा है, तो मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब 10 + 8 + 6, तो कितना हो गया 24 यूनिट्स। सी इज द राइट आंसर। तो ये 19th का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब फिर ये ट्रायंगल और ये 20th क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अब यहाँ पे दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो अब हमको इसके अकॉर्डिंग, अब ये तो हम इससे आइडिया कर सकते हैं कि ये पाइथागोरस का रूल है, मतलब AB स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस रूल क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है उसके सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। और AB हमको क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC, तो ये B और C हो गया, और ये CA का स्क्वायर। तो ये हमको पाइथागोरस पर में है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल C क्या होगा, तो ऑब्वियसली एंगल C जो होगा ये 90 डिग्री होगा। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट हो गया। अब ये 21 क्वेश्चन है। इफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन दी डायगोनल। तो ये क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और फिर ये 6 का स्क्वायर 36, मतलब √200। मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है सही है।
अब ये 22nd क्वेश्चन लेते हैं। 22 क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी। अब ये प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का हमको पी दिया हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। अब ये किसी का प्रोबेबिलिटी पी दिया हुआ है तो उसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताना है, मतलब उसके पूरक, उससे पहले वाले। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके पहले वाले। तो किसी भी इवेंट जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और ये हमको उसका प्रोबेबिलिटी पी दिया हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1 माइनस पी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। फिर ये 23rd क्वेश्चन है, इफ द रेंज ऑफ डेटा। अब ये डेटा दिया हुआ है हमको 12, 17, 81, 26, 31, 42, 57 एंड 62। अब ये हमको डेटा दिया हुआ है, अब इसका रेंज पूछ रहा है। तो रेंज निकालने के लिए क्या होता है, तो इस गिवन डेटा में हमको देखना पड़ता है कि इसमें सबसे बिगेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो बिगेस्ट नंबर क्या है इस गिवन डेटा में, तो ये 81 है सबसे बिगेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट ये 12 है। तो ये बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे, मतलब 81 माइनस 12 करेंगे, तो ये हमारा 69 हो जाएगा। ये है, तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। फिर ये 24th क्वेश्चन हो गया, इफ each edge of any cube is L unit then their total surface area will be। तो ये किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 6L² होता है। क्यूब कैसा होता है, ये क्यूब हो गया, तो ये भी एल होता है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, इसके सारे साइड्स जो है इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया, सरफेस एरिया 6L² हो गया। और फिर यहाँ पे 26 क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। और फिर ये 27th क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। मैंने अभी बताया है कि किसी भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये 1 होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब फिर ये 28th क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 14। रेडियस कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 15। अब ये स्लेंट हाइट कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देन दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो ये पाई आर इंटू आर प्लस एल ये होता है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, और ये यहाँ पे भी आर की वैल्यू 14 प्लस ये एल की वैल्यू 15। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 44 इंटू 29 करेंगे, तो ये हमारा ये 1276। ये ऑप्शन ए इज द राइट। ऑप्शन ए जो है ये सही है। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। किसी भी सर्किल का, ये 2 सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, सॉरी, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई R1, 2 पाई R2। तो देन दियर रेशियो ऑफ एरिया। तब इसके एरिया का हमको रेशियो बताना है, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, और इसका रेशियो दिया हुआ है 3/4। अब इसका एरिया कितना होगा, पाई
R1 का स्क्वायर, फिर 5 R2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब इसका स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो है सही है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमको एंगल पूछ रहा है ACB, ACB का एंगल मतलब ये C एंगल क्या होगा। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर अगर कोई पैरेलल लाइन है, अगर उसको कोई पॉइंट ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अगर ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है, अगर इसको इधर इंक्रीज करेंगे और इधर भी एक्सटेंड करेंगे, इसको ये लाइन काटती है तो मतलब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो अब किस ट्रायंगल में उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल ये ऑब्टेन करता है, बनता है। तो अब 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ये 55 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री एंगल। तो ये इसका ऑप्शन बी जो है ये सही है। फिर ये 31वां क्वेश्चन है, क्या ये 45 एंड 60 का HCF बताना है। तो इसका HCF कितना होगा, ये 3 होगा, आप लोग निकाल लेना, ये बहुत ही ईजी है और ये ऑप्शन बी जो है सही है। फिर ये 32वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे। 32वां क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दिया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब इसका हमको डिग्री बताना है। तो अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई रहे तो उसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। तो y का पावर ज़्यादा है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, ये इसका डिग्री जो है ये 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही है। फिर ये 33वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे 0.7, इसका बार है, अगर इसको उड़ाएंगे पॉइंट को तो ये 10 होगा, मतलब 10/7, मतलब ऑप्शन डी जो है ये सही है। फिर ये 34वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे। अब हमको f(x) की वैल्यू दी हुई है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। तो अब हमको f(1) की वैल्यू पूछ रही है। तो ये 1 है, माइनस 5, यहाँ पे इसको 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर तो 1 होगा, और ये प्लस 2 तो ये 5 हो गया, माइनस ये 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर ये 35वां क्वेश्चन है, π/3 इज, तो मैंने बताया था ये p/q वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है। अगर कोई भी ये नंबर p/q के फॉर्म में लिखा रहे तो ये रेशनल नंबर होता है। अगर जो p/q ये मतलब जैसे √2, √3, √π, ये ऐसी वैल्यू ये इरेशनल होती है। यहाँ पे p/q के फॉर्म में, तो मतलब ये एक रेशनल नंबर है, मतलब 35 का क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब फिर ये 36 है, 36 का इसका क्या बताना है, ये क्वाड्रेटिक सम बताना है। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y² प्लस 3y प्लस 2, इसका हमको सम बताना है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लिया इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसका सम पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो b की वैल्यू कितना है, +3 है, तो ये -3, और a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये 1, तो ये -3, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर ये 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो ये ऑप्शन बी जो है ये सही है। फिर ये 38वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3। अब इसको वाई स्क्वायर को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई होगा प्लस 3 वाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन जो है ये बी जो है, सॉरी, ये ऑप्शन डी जो है ये सही है। फिर ये 39 मतलब 39वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, इफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर ये 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 0, देन दी वैल्यू ऑफ x और y, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन में ये दोनों की वैल्यू इक्वेट करने के लिए हमको इसमें इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, और ये फिर ये 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 18x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू भी ये 0 हो गया। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही है। फिर ये 40वां क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, यानी ये 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। अब इसका हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब डी बताना है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना हो गया 5 माइनस 3/4, मतलब ये 2/4 हो गया। टू बाई फोर मतलब ये 1/2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फिर ये 41वां क्वेश्चन है, इफ P डिग्री इज द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस r, देन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो ये एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, और उसके सेंटर पे मतलब P डिग्री पूछ रहा है, तो ये P/36 होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है ये सही है। फिर ये 42वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द ट्रायंगल द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 50, देन द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर। एक ट्रायंगल है, द सम ऑफ टू एंगल, मान लिया कि एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल वाई है। सम कितना दिया हुआ है, सम जो दिया हुआ है वो इज इक्वल टू थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल जेड हो गया। कितना दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, मान लिया ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये 50 दिया हुआ है, तब हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये मैंने 3 एंगल मान लिया कि एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ ये एक्स प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 180। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये 50 दिया हुआ, वाई से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ x हो गया। तो ये 2x इज इक्वल टू, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 140 डिग्री हो गया। तो ये x इज इक्वल टू 70 डिग्री,
और ये फिर यहाँ से y ये यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री है और x इक्वल टू 70 डिग्री है। मतलब इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 डिग्री और फिर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है। मतलब एक्स वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 70 प्लस 20 इज इक्वल टू जेड, मतलब जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितना है, ये 70, तो ये 70 20 एंड 90 डिग्री हो गया। तो ये ऑप्शन बी जो है ये सही है। अब यहाँ पे 42वां क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रायंगल, 43वां क्वेश्चन है ट्रायंगल ई एफ जी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ई एफ जी और ये एल एम है, एल एम पैरेलल टू एफ जी, देन एल ई, हमको एल ई की वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर और फिर ये 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है ये, तो ये इसका ये और ये 7.2 दिया हुआ है इसकी लेंथ। तो एल ई इसकी वैल्यू बताना है। तो हमको ये 7.2 मतलब इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया, ये 2.4, मतलब ये बी इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो गया। फिर ये 44वां क्वेश्चन है, इफ टी ए एंड टी बी आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, दैट एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब ये एक ट्रायंगल है जिसका सेंटर O है, टी ए एंड टी बी। अब यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है और फिर बोला है टी ए और फिर ये टी बी, इसका जो है टेंजेंट है और ये एंगल दिया हुआ है हमको 70 डिग्री। तो हमको ये ए ओ बी ये एंगल पूछ रहा है, तो ये जितना एंगल है इसका 2 टाइम्स एंगल यहाँ होता है, तो 140 डिग्री, मतलब ये डी इज द राइट आंसर, डी जो है वो सही है। अब फिर ये 45वां क्वेश्चन है, टू टेंजेंट ड्रॉ एट द इन पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्किल आर ऑलवेज पैरेलल। ये एक सर्किल है, अगर हमको ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट से हमको एक टेंजेंट यहाँ खींचना है और एक टेंजेंट यहाँ खींचना है। तो बताना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, तो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर मैं यहाँ पे 46वां क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ और 47वां क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6। अब ये जो है एक 6 सेंटीमीटर का ये रेडियस से सर्किल ड्रॉ किया गया और इससे जो है ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है
और इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जाता है और ये कितना है, ये 10 मीटर है। तो हमको इसकी लेंथ बतानी है। तो ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। और फिर ये 6 का स्क्वायर 36, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये √64 हो जाएगा। तो मतलब 8 इज द राइट आंसर। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब फिर ये 49वां क्वेश्चन लिया, सॉरी 48वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे। अब ये 2 cos 37 डिग्री है अपॉन sin 53 डिग्री। तो हमको अब ये cos 37 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। तो ये 2 अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये sin 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो ये 2 जो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब ये 49वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे। इन द गिवन फिगर 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एस। इफ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर देन पी क्यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक सर्किल और फिर ये दूसरा सर्किल दिया हुआ है और फिर ये टेंजेंट है और ये पॉइंट जो है ये पी क्यू और ये पी आर और ये क्यू है और ये जो है एस है। तो अब यहाँ पे पी आर इसकी लेंथ कितना दिया हुआ है 4.5 और ये टेंजेंट है और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होगा, मतलब पी आर इज इक्वल टू आर एस। तो मतलब इसकी लेंथ कितना हो गया 4.5। अब यहाँ पे इसका भी ये टेंजेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो आर एस है ये बराबर है आर क्यू के। तो मतलब और फिर यहाँ पे आर एस कितना दिया हुआ है 45, ये 4.5 दिया हुआ है। तो हमको पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब ये 45 डिग्री हो, ये 4.5 हो गया और ये भी 4.5, मतलब ये 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अब यहाँ पे 50वां क्वेश्चन लिया, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सेक 60 डिग्री दिया हुआ है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो ये 2 होता है इसकी वैल्यू, 60 डिग्री दिया हुआ। तो अब हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। तो ये सेक क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब ये कॉसेक 30 डिग्री हो गया, कॉसेक 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब 51वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे 144 के। अब ये द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। अब ये 144 में हमको 2 का एक्सपोनेंट बताना है। तो 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, मतलब, और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 9। अब ये 2 का पावर 4 इंटू 9, मतलब
2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है 91 का। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा है, मैंने क्या बताया था, रूट में अगर 3 रहे, रूट में 5 रहे और रूट में अगर पाई रहे तो ये इरेशनल है। अगर रूट में यही 16 रहे, फिर रूट में क्या रहे, ये 81 रहे, तो ये इरेशनल नहीं है। इसकी वैल्यू कितना हो गया, ये 4 हो गया और इसकी वैल्यू कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये 52वां का ऑप्शन ए √17 जो है ये इरेशनल नंबर है। अब ये 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कौन सा होता है, जो एक और अपने आप से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें किसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अब ये 91 है, तो ये 91 एक से तो डिवाइड है, लेकिन अपने आप से भी डिवाइड है। और फिर इसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन सी 41 ये सही है। द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। डी इज द राइट आंसर, ये 1 होगा। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, अब इसमें क्या रेशनल नंबर हमको देखना है। तो ये 1/√144 है, तो इसको 1/12 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे 56वां क्वेश्चन लिया, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज, अगर कोई ये p है तो इसका इवन फॉर्म क्या होगा, ये 2p होगा। तो मतलब d इज द राइट आंसर। अब ये 57वां क्वेश्चन लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब किसका दशमलव प्रसार मतलब सबसे ज्यादा है। तो ये ऑप्शन बी जो है सही है। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ये 58 को मतलब 58वां क्वेश्चन लिया, 5y² - 14y + 8 = 0। अब इसका सम बताना है। तो मान लिया इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, माइनस बी की वैल्यू ये -14 है, तो ये 14/a 14/5 हो गया। तो ये ऑप्शन सी जो है सही है। अब ये 59वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अब कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, वो ऑलवेज इरेशनल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर ये 60वां क्वेश्चन है यहाँ पे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 11, इसका हमको x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू √, ये ±11 हो गया। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब फिर यहाँ पे 61वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी में a/b ये AB/AC, AB/AC में बता AB ये ABC और ये एंगल अल्फा है। तो हमको पूछ रहा है
ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब ये कॉस अल्फा होगा। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमको बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो मतलब और ये एंगल है, तो इसका ये हो गया कॉस अल्फा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। फिर ये 62वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो हमको सेक थीटा की वैल्यू बताना है। तो कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हमको यहाँ पे ये बेस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस को हम कैपिटल बी से डिनोट कर दिए, तो ये स्मॉल बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो हमको क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस बी है और बेस कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी 62वां का ए जो है वो सही है। फिर ये 63वां क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है, 63 क्वेश्चन। अब यहाँ पे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री दिया हुआ है, डॉट 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 tan 89 डिग्री है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो ये tan 89 डिग्री हो गया। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं cot, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हम इसको 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसके ऐसे ही, और फिर इससे पहले क्या आएगा, tan 88 डिग्री आएगा। tan 88 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cot 2 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे cot 3 डिग्री होगा, ऐसे ही करके फिर इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म इंटू 1, ये तो ये tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड लास्ट टर्म, फिर उसका भी 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 हो गया। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर ये 64वां क्वेश्चन लिया। 64वां क्वेश्चन क्या है, cos 90 डिग्री माइनस ए। तो ये क्या होता है, sin ए होता है। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। फिर 65वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, इफ ए इज इक्वल टू 35 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ sin ए इंटू cosec ए विल बी। तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज 1 होगा। अब इसका एंगल कुछ भी दिया रहा है, ये दोनों एंगल सेम है। क्या साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, ये 1 होता है। अब ये 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब हमको बताना है cos थीटा की वैल्यू। cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है ये √3/2। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर 67वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया कितना दिया हुआ है, πr² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देन दी सर्कमफेरेंस, तब हमको सर्कमफेरेंस की वैल्यू बताना है। तो ये पाई की वैल्यू कितना आता है, 22/7, और फिर ये r², तो ये 154 है। तो इसको कैंसिल करेंगे 7, अभी ये हो गया। अब इसकी r की वैल्यू कितना हो गया, ये 7 हो गया।
और फिर ये सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 44, मतलब ये 67, 67वां का क्या हो गया ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर यहाँ पे 68वां क्वेश्चन लिया, क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर ये 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम ये सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अब इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, अब ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये क्या होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन cos थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया एक पावर, तो ये cos थीटा हो गया, ये आंसर सही हो गया, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब फिर यहाँ पे 69वां क्वेश्चन लिया, 69वां क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज यानी एक शैडो का लेंथ कितना है, √3 टाइम्स ऑफ द हाइट, √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक पोल है, लेंथ जो है इसका √3 टाइम्स ऑफ द हाइट है, सॉरी शैडो की लेंथ है, ये इस पोल का शैडो यहाँ पे बनेगा, इस शैडो का इसका हाइट h है, तो इसका लेंथ कितना है, शैडो का लेंथ √3 टाइम्स ऑफ l है, तो बताना है तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल हमको बताना है कि कितना होगा, तो ये एंगल फाइंड करना है, हमको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो ये tan थीटा में आता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका ये लेंथ भी मैंने l मान लिया, तो ये क्या हो गया √3l अपॉन l, l से l कैंसिल हो गया, तो l से l कैंसिल हो गया, तो ये tan √3 और √3 ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर 70वां क्वेश्चन है, ये 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, तो हम लोग 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 और ये सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 tan स्क्वायर अल्फा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये -9 हो गया, तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब 71वां क्वेश्चन है, 71th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज सम इज 0 इज -4 एंड प्रोडक्ट इज -5, अब ये सम हमको मान लिए कि वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या है कि ये ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
इसका हम लोग ये दो रूट मान लिए कि अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे उसका सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 दिया हुआ है, और फिर ये इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, ये -5 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए ये इसका ये होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये इसका सम, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये अगर कोई हमको अगर उसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा, सम कितना दिया हुआ -4, तो ये प्लस 4x और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -5, तो ये -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 -5, ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब 72वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अब ये पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, अब उसका सम जो दिया हुआ, इसका सम दिया हुआ है ये 0 है, तो इसके रूट हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो इसका सम कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, ये 6 दिया हुआ है। देन दी वैल्यू ऑफ के, तब हमको के की वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ ये सम क्या होता है, तो -b/a होता है, और ये कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो हमको b कितना है -k है, और माइनस तो पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और k की वैल्यू क्या है 1 है, तो k इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे 72 का ये डी जो है ये सही है। अभी यहाँ पे 73वां क्वेश्चन लिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16 दी रिप्रेजेंट दी कोइंसिडेंट लाइन। अब ये देखो, इसमें अब हमको k की वैल्यू बताना है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो हम कंपेयर कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, तो -k इज इक्वल टू माइनस ये 2, मतलब k इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर 74वां क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 4 एंड 7, उसका नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, जिसका जीरोज 4 और 7 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब ये 75वां क्वेश्चन लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। अब बताना है कि 2 रूट किस इक्वेशन के हैं। तो अब यहाँ पे हम डी वाले को देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 12 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये है, तो अब यहाँ से 2x कॉमन करेंगे, तो यहाँ से x बच जाएगा, फिर ये -2 और फिर ये -3 कॉमन करेंगे, तो x -2, तो यहाँ से 2x -3 फिर x -2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 आ गया। तो ये ऑप्शन डी 75वां का जो है
ऑप्शन डी वो सही है। फिर 76वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इंटरसेक्टिंग लाइन देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बता रहा है कोई लीनियर इक्वेशन है, मान लिया कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी है इज इक्वल टू 0। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मान लिया कि ऐसा ग्राफ है। अगर इसको कोई लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अगर जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि कोई लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बताइए कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो हम देख लेंगे कि अगर ग्राफ नंबर ये इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसका उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसमें एक नंबर ये ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है ओनली 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 77वां क्वेश्चन। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अब एपी का कॉमन डिफरेंस -2 दिया हुआ है एंड nth टर्म इज an, तो ये a17 माइनस a13 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो ये 17 को a प्लस 16d ऐसा लिख सकते हैं माइनस, और 13 को a प्लस 12d लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d, a से a कैंसिल हो गया और फिर ये 12d मतलब ये 4d हो गया। तो 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 मतलब d इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे 78वां को स्किप करते हैं, 78वां क्वेश्चन को। अब ये 79th क्वेश्चन है। दी 12th टर्म ऑफ एपी। अब इस एपी का ये 5, 5, 8, 11 एंड 14 ये एपी का सीरीज दिया हुआ है, ये जनरल ये दिया हुआ है। अब इसका हमको 12वां T12 पूछ रहा है। तो ये a प्लस 11d, a क्या फर्स्ट टर्म 5 है और d क्या है कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ये 38 मतलब b जो है इसका आंसर सही है। अब ये द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये था 80वां क्वेश्चन। अब ये 81वां क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना है -15 है, इसका -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 50 है, तो ये 50 मतलब 225 माइनस 200 करेंगे तो ये 25 इज द राइट आंसर। तो ये ए जो है 81वां का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब ये 82वां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी विल बी। अब एपी का सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ये n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम देखते हैं कि ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब 83वां क्वेश्चन लिया, 83 क्वेश्चन। इफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अब ये दिया हुआ है और इसका हमको ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू इसमें क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू इसमें माइनस बी, ये इस इक्वेशन में माइनस बी ऑलरेडी है, तो माइनस बी रखेंगे तो यहाँ पे प्लस बी। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है इसमें। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता तो ये होता, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है डी। तो सभी लोग इससे इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है उसको करेक्ट किया होगा, लेकिन सही राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। गिवन क्वेश्चन क्या है कि ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर इसके हिसाब से हम इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी तो पहले से होता है लेकिन इसमें ऑलरेडी है, तो ये प्लस हो गया, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac बाई 2a। हमारा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा। तो ये क्वेश्चन गलत, ये यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए ये यहाँ पे सब लोग डी मार के आया है, इसके समझा कि यहाँ पे प्लस है तो ये डी। तो हम लोग इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये 83rd क्वेश्चन है, ये गलत है। अब 84वां क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ AP an, यहाँ पे an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया हुआ है, तो हमसे a7 पूछ रहा है, तो 9 माइनस इंटू 7, 9 माइनस 35, तो ये माइनस 26। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब 85वां क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर एक्स होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब 86वां क्वेश्चन देखते हैं, -12 माइनस 18। अब ये पूछ रहा है एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। तो एब्सिसा पूछा है, तो एब्सिसा -12 हो गया, तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब ये 87वां क्वेश्चन है और 86वां क्वेश्चन, ये 87वां क्वेश्चन है, मतलब 87 क्वेश्चन है और 86 86वां क्वेश्चन है। ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है कॉसेक थीटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87वां को बता दिया कि ऑप्शन ए जो सही है वो एब्सिसा होगा। फिर 88वां क्वेश्चन क्या है, tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, तो ये tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 50 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये tan 50 डिग्री प्लस
tan 50 डिग्री। तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। और फिर ये 89th क्वेश्चन देखते हैं, 89वां क्वेश्चन। द पॉइंट 4 6 -4 -6 ये दिया हुआ है पॉइंट, और ये ऑप्शन दिया हो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस, टू एक्सिस। तो अब हम लोग इसको एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो ये 4 यहाँ होगा, एज्यूम कर लिया मैंने, और ये 6 यहाँ होगा। तो मतलब ये 4 6 यहाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया -4। तो -4 यहाँ होगा, -6 यहाँ होगा, और ये -4 -6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन है वाई एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस, ये भी गलत है। वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये भी गलत है। ये टू साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इस साइड भी वैल्यू है और इस साइड भी वैल्यू है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर ये कॉस, फिर ये 90वां क्वेश्चन लिया, मतलब 90 क्वेश्चन। ये क्या है, कॉस ए इंटू tan ए। तो ये कॉस ए इंटू tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो साइन ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना लोग इसको कॉट मान लिया होगा और डायरेक्ट आंसर 1 लगा दिया होगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। अब ये हमको ये 91th क्वेश्चन लिया, 91वां क्वेश्चन लिया कि ये x1 y1, फिर ये x2 y2, फिर ये x3 y3 ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है द पॉइंट इतना, ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये x1 इंटू ये y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ये पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। फिर आ गया 92वें क्वेश्चन, ये 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। 4 कैंसिल हो गया, tan थीटा 1 डिग्री, 1 tan 45 डिग्री, 4 tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर ये 93 क्वेश्चन है, 93वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cosec थीटा इज इक्वल टू 17/8। तो हमसे tan थीटा पूछा है, तो मतलब ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हमको अब क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा निकालने के लिए हमको बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना, अब ये कितना हो गया, अब ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे tan थीटा पूछा है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना होता है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, और ये बेस कितना है 15 है। तो ये 8/15 हो गया। तो 93 का ऑप्शन क्या हो गया, 93 का ऑप्शन ये बी इज द राइट आंसर हो गया। अब ये 94वां क्वेश्चन क्या लिया यहाँ पे, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 60 मिनट। अगर कोई मिनट की ये घड़ी में मिनट की कांटा 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब 95वां क्वेश्चन लिया, 95th क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर क्या हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 पूछा और ये 13 हो गया। तो हमको मिडिल वाला बताना है।
तो इस दोनों ये दोनों मिडिल में आता है, तो मतलब 7 5 12, इसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है ये सही है। अब 96वां क्वेश्चन क्या लिया, अब ये 96वां क्वेश्चन क्या है, ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, तो इसकी वैल्यू 2 होती है और ये 2, तो ये 0, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये 97वां क्वेश्चन लिया, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन लिया, 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 अनबाइज्ड कॉइन्स को टॉस किया जाता है, एक द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड। अब ये 2 कॉइन को उछाला जाता है, तो उसके हेड आने की क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2 कॉइन को हम लोग उछालते हैं, तो मान लिए पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, फिर मान लिए पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आ गया, फिर ये या दोनों पे टेल आ गया, फिर या दोनों पे हेड आ गया। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हेड नहीं आया, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो 1/3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब 98th क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 2 × 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, तो ये 2 cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cos से cos कैंसिल, ये 2, तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 98th क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब ये 99वां क्वेश्चन लिया, यहाँ पे 2 dice are thrown simultaneously, then the probability of getting the same number of both dice। अब ये जो मान लिया ये डाइस है और ये भी डाइस है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया अगर दोनों को उछालते हैं और हर बार में उछालने में दोनों पे एक ही नंबर आए, मतलब अगर इसमें 4 आए तो इसमें भी 4 आना चाहिए, फिर इसमें 2 आए तो इसमें भी 2 आना चाहिए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके 6 साइड होते हैं, तो ये 1/6 आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब 100वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये थीटा = 90 डिग्री, तो हमको बताना है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये sin 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 1, तो ऑप्शन बी हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन मैंने 100 का 100 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो और इसमें से 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि वो जान सके कि मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, जो सेकेंड शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम था, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि मेरे इतने क्वेश्चन इतने नंबर आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।